Good evening, friends. This is Om Jagdish, Rishi Santacharya, Gauri Mahabrahman. Come with an excitement of fact thing. When you listen this video, you will get little bit of excitement and shock. Is that the way we are living? And is that the way the life goes towards the death? And it continue after leaving this body. My words will be in Hindi. Thanks for my request accepting my request. Have a great time with me. Okay. यार देखो, अभी मेरी और देवी दुर्गा के संवाद हुई तो देवी दुर्गा कहने लगी कि मेरे को मतलब कुछ कुछ हुआ। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा तो ये संवाद छोड़ देता हूँ। जैसे कि मैंने कहा, एक शरीर होता है और एक आत्मा होती है। तो भाई शरीर शरीर भी सोता है, आत्मा भी सोती है। शरीर सोता है तो सपने आते हैं, आत्मा सोती है तो ब्लैंक, एक जोन ऐसा क्रिएट होता है जहाँ पर कुछ नहीं होता, ब्लैंक। वो देखा भी नहीं जा सकता, कुछ किया भी नहीं जा सकता, कुछ कह भी नहीं सकते। वहाँ आत्मा सोती है, आराम करती है आत्मा। और इस दौरान में जब आत्मा आराम करती है, वहाँ पे जो जहाँ मेरा सोर्स ऑफ बॉडी है, मतलब यहाँ पे आत्मा होती है, ये आराम करती है। तो इसीलिए दुर्गा देवी ने संवाद में देख लेना कि मेरे ऊपर बैठी है, छाती पे पैर रखा हुआ, अलग बात है। तो इस जगह पे जो मारोगे तो मर भी जाएंगे, क्योंकि आत्मा है, आत्मा तक मर जाती है, यहाँ होती है। मरना ना, इस टॉपिक पे आऊंगा मैं। तो तो भाई होता क्या है कि जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तो समाधि पहले देख लेते हैं। नहीं, समाधि को आखिरी में देखूंगा। कोई कोई देखते तो एक्सीडेंट हो जाता तो आत्मा जाती कहाँ से है? आत्मा जहाँ सोती है वहीं उसका विश्राम गृह होता है। विश्राम गृह, और जो ग्रह बात करने का या उधर वो इतने से सराउंडिंग में हमसे बात करने का, पलने का, बड़ा होने का, विचारधारा, बड़ा मतलब शरीर से बड़ा नहीं, हाथ उंगलियों से बड़ा नहीं, ना बुद्धि से। उसकी चेतना जो रस, जैसे कि गन्ने के अंदर रस भरा रहता है ना, ऐसे ही आत्मा के अंदर ज्ञान रस या जो तुम डालते हो वो भरा रहेगा। तो वो आत्मज्ञान है। कहते हैं ना आत्म साक्षात्कार, जैसे मेरे को हुआ है आत्म साक्षात्कार कि भोलेनाथ मैं ही हूँ और शिव। तो तो ये जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो जब व्यक्ति समझो कोई अल्पायु में मर रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, या चलो ठीक है उसके ऊपर कुछ गिर गया या गोली लग गई या कुछ हुआ, तो उसकी नींद जो जो नींद जो ब्रेन में पता नहीं कोई कोई माइंड होता है, वो होता है जो हैंडल कर रहा होता है, वो डेड हो जाता है। वो डेड हो जाता है तो बॉडी यहीं पे रह जाती है, आत्मा निकल जाती है। जो आत्मा निकलनी थी वो एक फोर्स से वहां से रिपेल कर देती है और वो निकल जाती है। जब उसमें निकल जाती है तो मतलब एक जोन क्रिएट हो जाता है, जैसे विस्फोट होता है ना, विस्फोट की आवाज में जोन क्रिएट हो जाता है। तो वो बिल्कुल तभी कहते हैं कि हमारी रेप्लिका ही होती है वो, हमारी रेप्लिका होती है वो, क्योंकि वो है तो एक ही अंक का वो, लेकिन जैसे रिफ्लेक्ट होके एक धमाके के साथ वो निकल गई आत्मा। तो आत्मा का निकलना होता है, आत्मा मतलब यहीं से निकलती है नींद में, मतलब कि नींद में। ये मत सोचो कि अभी सुबह का है,
क्योंकि हमारी आत्मा नींद के अंदर रहती है, सपनों में नहीं रहती। बॉडी को सपने आते हैं। जो जो जोन बताया ना मैंने यहाँ पे, वो नींद जोन है। अब उसमें क्या होता है क्या नहीं होता, पानी होता है जल होता है क्या नहीं, मुझे नहीं पता, बट वो जोन नींद है। नींद जहाँ विचार भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। लेकिन वो रेस्ट करते 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 सुनती है, कैसे एक्टिवेट होती है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन वो नींद के अंदर ही होता है सब कुछ। जैसे देखते नहीं हो, तुम बहुत थक गए तो बासियां लेने लगते हो, फिर सो जाते हो। सोते समय कोई सपना आ गया तो शरीर आराम कर रहा होता है, बाकी ध्यान अपना अलग कर रहा होता है। तो उसे जोन को नींद जोन कहेंगे। उस नींद जोन से निकल के बाहर आ जाती है, वो लेके चले जाते हैं। और समाधि में भी यही होता है, कोमा में भी यही होता है। मैं भी गया हुआ था कोमा में, ऐसी बड़ी बात नहीं है, बैंगलोर में गया हुआ हूँ मैं कोमा में। तो नींद जोन जब चाहेगा, मनुष्य सिद्धि प्राप्त करके समाधि ले सकता है। मनुष्य के हाथ में नहीं, काफी सिद्ध अ, उसके लिए मंत्र जपने पड़ेंगे। मेरे पास है, मैं जपता हूँ मंत्र। तो वो है नींद जोन। जब वो ये बैठे 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 बैठा है, और जब नींद जोन से आत्मा आराम से निकल जाती है। पर इतना श्योर है कि डेथ जिसकी होती है अल्पायु में, उसको भी तकलीफ होती होगी, रेदर देन जो शांति से मरता है उसको नहीं। या उसको भी जो शारीरिक पीड़ा होती है वो तो होती है। तभी तो शरीर से अलग हो जाता है वो चीज़, कि ये शारीरिक पीड़ा है, इसे छोड़ दो, ये मुझे नहीं अपनाना। तो आत्मा को इस तरीके से अलग कर दिया जाता है कि पीड़ा, उस शरीर में पीड़ा में रह करके वो कोई कार्य ना कर पाए। आई होप आप अपनी बुद्धि लगाइए, थोड़ा सोचिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बट ये है कि देखो, सो रहे हो, नींद, जो नींद है उसमें आत्मा सोती है। नींद कक्ष में, कक्ष समझ लो, वो कक्ष में आत्मा सोती है। तो वहीं पे देवी देवताओं का वास है मेरा। मेरे शरीर में देवी देवताएं वहीं पे आके वास करते हैं, और जो भी संवाद होता है वो फिर इजीली मेरे ब्रेन को पहुंचा दिया जाता है कि ठीक हो, देखो ये संवाद है, इन्होंने ये बोला, मैं वहाँ से रिप्लाई करता हूँ, वो वहाँ से बोलते हैं। तो इस तरीके से आदान प्रदान होता है। बाकी सब चल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन एक बार पढ़ लेना, और खुद भी सोच लेना। से हर महाकाल टू मी, आशीर्वाद।